जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो स्किप करके नहीं देखते हैं और थोड़ा सा समय देते हैं तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दस्त के ऊपर, ठीक है। और छोटे मेमना से लेकर बड़ी बकरी तक को क्या इलाज कर सकते हैं और दस्त को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें 2 से 3 फोन आ चुका है दस्त के बारे में, और एक ने तो ऐसा बताया कि दिलवाले जी दस्त का जो है कि मैंने 15 दिन से इलाज कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन का छोटा मेमना है और पिछले 15 दिन से दस्त हो रहा है। पूरा बोतल सिप्ला जो ओजेड में आता है दस्त के लिए एक, वो बोला कि हम पूरा पिला दिए हैं लेकिन अभी तक दस्त ठीक हुआ ही नहीं है। तो ऐसे मेमनों का दस्त कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे मेमनों को हम बचा सकते हैं, तो आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और 100% दस्त ठीक होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दस्त ठीक होता ही नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि दस्त का दवाई पिलाते पिलाते क्या करते हैं, डाइजेशन ही खराब कर देते हैं और उसके बाद आप कितनों दवाई देते हैं तो ठीक होता ही नहीं है जल्दी, ठीक है। तो बस कंडीशन क्या है, तो चलिए आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, हर एक मेडिसिन हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी एक चीज हम बता दें कि एकदम से एक आसान भाषा में हम पीडीएफ भी लिखे हुए हैं जो बच्चों को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए कि बच्चा जो है कि अच्छा ग्रोथ करे। यानी छोटी बकरी, छोटे मेमना से लेकर बड़ी बकरी तक का इलाज जो है कि मैंने एकदम आसान भाषा में लिखा है, जो आप एकदम पढ़कर समझकर कुछ हद तक इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए अगर आप हमसे अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। पीडीएफ हम उसी को दे रहे हैं जो हमसे मतलब जुड़ रहे हैं, जो मेंबरशिप हमसे ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए 500 रुपया चार्ज है और 1 साल तक का बैक सपोर्ट है। तो मेरा नंबर है 75 44 0 32 3 17, ठीक है। आप चाहें तो इस पे कॉल कर सकते हैं और जब भी कॉल करें एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह बात करें, ताकि आपको हर बीमारी का जो इलाज होता है और बीमारी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप एक अच्छे से इलाज कर पाएंगे। क्या होता है कि आपको बीमारी समझ में नहीं आया, आप क्या कर रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं और हमसे भी आप अच्छे से बतिया नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप बीमारी समझेंगे नहीं तो इलाज कर नहीं पाएंगे। क्या होता है कि हर आदमी के पास टैलेंट होता है, इलाज कर सकता है, लेकिन उसको बताने वाला उस कैटेगरी का नहीं मिलता है तो उसका टैलेंट निकल नहीं सकता है बाहर, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए जैसे ही छोटे मेमना में, तो चलिए हम छोटे मेमना का पहले लेते हैं। अब एक भाई ने क्या कहा है कि छोटे जो मेमना है 15 से 20 दिन का बच्चा है, उनको बहुत ज्यादा दस्त हो गया है और 15 दिन से दस्त हो रहा है। और 15 दिन से जो दस्त हो रहा है और बच्चा जिंदा है, क्यों पता है? क्योंकि वो दूध पी रहा है। जिस दिन दूध पीना बंद किया उस दिन कहानी खत्म, ठीक है। तो दूध पी रहा है, इसीलिए जो है कि छोटा मेमना अभी तक वो बचा हुआ है। लेकिन अब अगला ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और अभी तक जब मैंने इनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि डिवॉर्मिंग मैंने कर दिया है, ठीक है। डिवॉर्मिंग इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अगर छोटे मेमनों को फर्स्ट टाइम दस्त हो रहा हो, जैसे 15 दिन 20 दिन का बच्चा है या 10 दिन का बच्चा है, फर्स्ट टाइम दस्त उनको लगा, ठीक है, जैसे ही देखे कि इनको दस्त हुआ तो आप क्या कर दें, फास्ट में डिवॉर्मिंग कर दें, 1 से 1.5 ml 2 ml एल्बो मार पिला दें, ठीक है। अगले दिन दस्त उनका रुक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप, हाँ, आपको ये भी पता लग जाए कि दस्त हुआ क्यों है, अगर दूध पीने से, अगर दूध ज्यादा पी लेने से दस्त हुआ है तो फिर डिवॉर्मिंग ना भी करें, आप सिप्ला दे दें, वही सिप्ला जो उन्होंने पिलाया और उनका ठीक नहीं हुआ अभी तक। सिप्ला जो है ओजेड में आता है, ये आप 2 ml पिला दें, 3 टाइम पिला दें। अगर दूध पीने से दस्त हुआ है तब सिप्ला ओजेड पिलाएं। शुरुआत में आप 2 ml ना पिलाएं, आप क्या करें, 1 ml ही पिलाएं, लेकिन 3 टाइम पिला दें, ठीक हो जाएगा, ओवरडोज ना दें, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो स्किप करके नहीं देखते हैं और थोड़ा सा समय देते हैं तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। और दूसरा मेडिसिन बताने वाले हैं, और ऐसे बच्चों को कौन सा मेडिसिन दें जिनको दस्त ठीक हो ही नहीं रहा है,
उस पर भी चर्चा करेंगे। और डिवॉर्मिंग अगर कर दिया, ठीक है, जैसे ही दस्त हुआ, आपने देखा कि दस्त होने लगा है और दूध पीने से दस्त नहीं हुआ है, दूध जितना पी रहा था डेली उतना ही पी रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन दस्त हो गया है, आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए। फर्स्ट टाइम 1 से 2 दिन में आपको ठीक मिल जाए, अगले दिन ही आपको ठीक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। दूसरा चीज, अगर डिवॉर्मिंग करने के बाद दस्त नहीं रुका, आप सबसे पहले दूसरा लाएं, दवाई क्या लाएं? चाइना ऑफ। ठीक है, चाइना ऑफ 200 200 पोटेंसी में। ठीक है, चाइना ऑफ 200 पोटेंसी में, ये होम्योपैथिक दवा है। आप क्या करें कि 4 से 5 बूंद, 4 बूंद आप सुबह दीजिए, यानी हर 2 घंटा पे आप 4 बूंद दे दीजिए, हर 2 घंटा पे। छोटे बच्चों, छोटा बच्चा हो तो 4 बूंद, अगर बड़ी हो तो 8 बूंद। ठीक है, 4 बूंद आप हर 2 घंटा पे चाइना ऑफ होम्योपैथिक, हम फोटो लगा देंगे बाद में, चाइना ऑफ 200 पोटेंसी में आप पिला दीजिए। 2 घंटा पे 4-4 बूंद। बच्चा आपका शाम तक कंट्रोल 100% हो, 100% ठीक हो ही जाता है। ठीक है, कई बार नहीं होता है तो उसके लिए भी इंजेक्शन है, अंग्रेजी दवा है, बहुत सारा दवा है। ठीक है, तो अगर आप चाइना ऑफ चला दिए, क्या होगा कि बच्चा एकदम 100% ठीक हो जाएगा। बड़ी बकरी है तो 8 बूंद। ठीक, यहां तक आपने किया। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप बड़ी बकरी को भी, ये बच्चा को 1 ml पिलाते हैं, तो बड़ी बकरी है तो क्या करें, 4 से 5 ml आप एक टाइम में पिला दें, सुबह शाम पिला दें, ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर इससे ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो इसके लिए इंजेक्शन भी आता है। एक आता है ह्यूमन यूज में, ह्यूमन में जो यूज होता है वो इंजेक्शन हम आपको बताते हैं, मीकासिन आता है। ठीक है, मीकासिन, मीकासिन इंजेक्शन आता है। आप चाहें तो बड़ी बकरी में 2 से 3 ml लगा सकते हैं, यानी 250 mg लगा सकते हैं। जो बड़ी बकरी है उसमें 250 mg आप लगा सकते हैं, 250 mg एम्पूल में आता है, आप 250 mg लगा सकते हैं, या फिर आप एक बार में बकरी को 150 mg भी लगा सकते हैं। ठीक है, 150 mg लगा सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीकासिन अगर लगाते हैं तो तुरंत से कंट्रोल कर ही देता है। और जो 15 दिन से दस्त हो रहा था, ठीक नहीं हो रही है, तो ठीक है, जो बच्चा का दस्त ठीक नहीं हो रही है, उनको आप मीकासिन इंजेक्शन 100 mg का लगा दें। ठीक है, 100 mg। जो बच्चा को दस्त ठीक नहीं हो रहा था उनको क्या करें, मीकासिन 100 mg लगा दीजिए। इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर मांस में 100 mg, 1 ml 2 ml में आ जाता है 100 mg। ठीक है, एम्पूल में आता है मीकासिन, ये आप लगा दीजिए 100 mg। बच्चा 100% आपको 3 से 4 घंटा बाद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो दस्त करते करते, क्या दस्त करते करते वो लेट गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप चाहे तो डेक्सट्रोज या डीएनएस चढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज या डीएनएस चढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो हम आपको डेक्सट्रोज और डीएनएस के बारे में भी खुल के बात करेंगे। इसी तरह से एकदम आसान भाषा में आपको हर चीज समझ में आएगा। ऐसा कोई थ्योरी हम लेंगे ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, और डायरेक्ट जो है मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मीकासिन इंजेक्शन आप स्वयं जी ऐसे बच्चों को दे देंगे तो बच्चा क्या होगा कि एकदम से ठीक होगा। लेकिन शुरुआत में क्या करें कि 100 mg भी ना लगाएं। अगर 100 mg का हम लाए तो 50 mg देंगे, 1 ml देंगे। ठीक है, 1 ml लगाएंगे। 100 mg का लगाए, लाए तो 1 ml अभी लगा दिए, 1 ml शाम में लगा दिए, क्या होगा, यही इंजेक्शन बट गया 50 mg में। इस तरह से इंजेक्शन लगा करके काम हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, बड़ी बकरी हो या छोटी बकरी हो, अगर आप उस हिसाब से इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। एक आता है सल्फाडाइजिन। ठीक है, सल्फाडाइजिन ये भी डायरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर चाहे तो हम सल्फाट्रिम लिखा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इतने में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दिलवाले जी है ना, आप कॉल करिए और 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग करना है, चाइना ऑफ रखना, आपको चाइना ऑफ तो रखना ही रखना है, ये दस्त में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये सिप्ला जो है ये ह्यूमन यूज में है, मीकासिन भी ह्यूमन यूज का दवा ही है। ठीक है, मीकासिन एक आता है, सल्फाडाइजिन, सल्फाट्रिम, ये सब बहुत सारा आता है। ऑप्टेक्स टैबलेट भी आता है, आप चाहे तो टैबलेट यूज कर सकते हैं। ऑप्टेक्स, ऑप्टेक्स ये क्या है, टैबलेट है। ठीक है,
टैबलेट यूज कर सकते हैं और इसका भी रिजल्ट बहुत तगड़ा है और ये भी ह्यूमन यूज का ही है। जो सल्फाडाइजिन बताया वेटनरी में और सल्फाट्रीम ये सब आप चला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और एकदम जितना आप धीरे धीरे ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और जैसे ही आप हड़बड़ा के मेडिसिन करेंगे क्या होगा कि रिजल्ट उतना ही आपको खराब मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट ऐसे में हड़बड़ा के इलाज करने से रिजल्ट कभी सही नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा ध्यान से इलाज करें। और दोस्तों ये तो एक भाई का कमेंट था, इसलिए जो 15 दिन से मतलब डायरिया कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, ये तो उसके लिए वीडियो मैंने खास करके बनाया था। लेकिन इसमें हम सारा मेडिसिन ऐसे हम बता दिए आपको, लेकिन अगर इतना से भी नहीं होता है तो और भी इसके ऊपर दवा है, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है मेरा एकदम से लाजवाब तरीका से है, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आप पढ़कर समझकर कुछ हद तक इलाज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है और यही मेरा फोन पे नंबर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यही नंबर फोन पे, फोन करके पूछते हैं फोन पे नंबर यही है, तो भाई फोन पे नंबर मेरा यही है। और गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए 500 रुपया चार्ज है। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।